जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर पुणे की एक नया नोटिफिकेशन के बारे में। बताएंगे विस्तार से इसका फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, एज क्या रहने वाला, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। इस वीडियो के अंत में हम बताएंगे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊँगा। तो वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन मैं अपने इस चैनल पे ले आता हूँ। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम फेसबुक ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, ये जो वेबसाइट देख रहे हैं ये बॉम्बे और इंजीनियरिंग ग्रुप का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा और इस पे आकर आप इस डाउनलोड डिटेल्स प्लीज़ पर क्लिक हेयर पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस नोटिफिकेशन पे आने के बाद आप देख सकते हैं ये रिक्रूटमेंट नोटिस 01/2022 डिफेंस सिविल एम्प्लॉयज़। और ये जो नोटिफिकेशन है मैं पहले बता देता हूँ, ये मेल और फीमेल बोथ के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद बात करेंगे हम इसके पोस्ट के बारे में। तो स्टोर कीपर GD3 में आपको 3 सीट देखने को मिल जाएगा। सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर में 22, कुक में 9, लश्कर में 6, MTS मैसेंजर में 8, MTS वॉचमैन में 7, MTS गार्डनर में 5, MTS सफाई वाला में 2, MTS वॉशमैन में 2 और बार्बर में 1। टोटल आपको 65 सीट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर स्टोर कीपर GD3 के लिए आपको एज लिमिट 18 से 25 के अंदर होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको हायर सेकेंडरी यानी 10+2 12 पास होना चाहिए। और इसके साथ आपको एक मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस रहना होगा और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर MS वर्ड पे आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद बात करें सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर की, जिसमें आपको 22 सीट देखने को मिल जाएगा। इस पे भी आपको 18 से 25 के एज के अंदर होना चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिकुलेशन पास यानी 10 पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। और उसके साथ आपको इस ट्रेड के आपको सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद बात करें कुक की, इसके लिए आपको 9 सीट है, जिसमें आपको 18 से 25 के बीच पर होना चाहिए। तो इसमें भी 10+ होना चाहिए और इसमें भी आपको इस ट्रेड के लिए आपका नॉलेज और सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद बात करें लश्कर की, यहाँ पर आपको 6 सीट है, जिसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 पास होना चाहिए और इसी ट्रेड में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद बात करें MTS मैसेंजर की, इसमें आपको 8 सीट है, इसमें भी आपको 10 पास होना चाहिए और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। MTS वॉचमैन, MTS गार्डनर, सफाई वाला, वॉशरमैन, बार्बर, इसमें सारे आप 10 पास होना ज़रूरी है। इसके साथ आपको जिस ट्रेड में आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो इस ट्रेड में आपको नॉलेज 1 ईयर का होना चाहिए और आपको सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद बात करें आपकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो आपको एप्लीकेशन में दौरान देना होगा, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको 10 पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट उन लोगों को पता चल सके। उसके बाद बात करें 10+2 पास सर्टिफिकेट फॉर द लोअर डिविजनल क्लर्क एंड सिविलियन स्टोर कीपर 3, जो इन पोस्ट में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, सिर्फ 10+2 उनके लिए देना अनिवार्य है। अगर आपके पास 10+2 है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद ITI NCT VT सर्टिफिकेट फॉर सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर ओनली के लिए आपको NCT VT सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, नहीं तो आप ITI सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, नहीं तो इस पोस्ट के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। बात करें D के, आपको पासिंग सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्स, एनी अदर हायर एजुकेशन एटसेट्रा इफ अवेलेबल फॉर ऑल पोस्ट। अगर आप इन पोस्ट के आपको एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, तो आप चाहे तो दे सकते हैं। आधार कार्ड एंड पैन कार्ड फॉर ऑल पोस्ट के लिए अनिवार्य है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल फॉर ऑल पोस्ट।
आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसके साथ मैं ये बताता हूँ कि आप जब फॉर्म फिलअप करोगे इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनके साथ आपको देना पड़ेगा। लेटेस्ट नॉन सेरेमनी लेयर्स सर्टिफिकेट इशू ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट फॉर ओबीसी कैंडिडेट। जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए आपको नॉन सेरेमनी लेयर सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। उसके बाद बात करें एक्स सर्विसमैन की, जो एक्स सर्विसमैन है वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। आप अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसके साथ देना पड़ेगा। मैं जब फॉर्म फिलअप आपको दिखाऊंगा तो विस्तार से बताने वाला हूँ। उसके साथ मैं ये बताता हूँ कि डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड और डाइवोर्स सर्टिफिकेट इशू बाय कॉम्पेटेंट अथॉरिटी एंड सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ नॉट रीमैरिड। जो महिला का स्वामी देहांत हो गया और डाइवोर्स है उनके हिसाब से वो सर्टिफिकेट अटैच करना ज़रूरी है। टू सेल्फ एड्रेस इन्वेलप एफिडेविट विथ ₹22 पोस्टल स्टैम्प और ईच, यानी जो खम है उसमें के अंदर आपको दोनों खम देना पड़ेगा। भीतर में जो काम देंगे उसके भी ₹22 का पोस्टल स्टैम्प देना पड़ेगा। जो आप भेजेंगे उसमें भी आपको 22 स्टैम्प देना ज़रूरी है। एडमिट कार्ड शुड बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें आपको भर देना होगा जो आपको A4 साइज के पेपर में प्रिंट करना है। तो सारे यहाँ पर मैं विस्तार से बता दिया हूँ। एज लिमिट की बात करें तो आपको 18 से 25 का अंदर होना चाहिए। ST OBC फिजिकल हैंडीकैप एक सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, जिसमें अगर आप SC ST है तो आपको और 5 ईयर का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। OBC के लिए 3 ईयर सीट छूट मिलेगा। उसके बाद एक सर्विसमैन है तो उनको भी छूट मिलने वाला है, यानी आपको SC ST OBC कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर 43 और 45 के एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। जो डाइवोर्स है और जिसका हस्बैंड का देहांत हो गया उन लोग अगर करना चाहते हैं तो उनकी ईयर 38 फॉर OBC एंड 40 ईयर फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है। लास्ट डेट की बात करें जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पे निकला है उसके अकॉर्डिंग आपको 21 डेज के अंदर ये आपको भेज देना होगा। ये जो सारे है यहाँ पर आप चाहे तो देख सकते हैं। जब मैं आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है बताऊंगा तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा। तो इस नोटिफिकेशन में जो लास्ट 3 पेज है ये आपको प्रिंट करा लेना है। एडमिट कार्ड पेज नंबर 2 और एप्लीकेशन फॉर्म यह 3 पेज आपको प्रिंट करा लेना है। तो प्रिंट कराने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म पेज 2 और एडमिट कार्ड ये तीनों पेज होना चाहिए। पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पोस्ट अप्लाइड फॉर पे आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेड पे आप देख सकते हैं पे अप्लाइड फॉर सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर। अगर आप सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर में आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद कैटेगरी आप SC ST OBC UR EWS किसी भी आपका कैटेगरी है तो आपको लिखना पड़ेगा। फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको लिख देना। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपका जो 10 का एडमिट कार्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद 4 पे आप देख सकते फादर और हस्बैंड नेम, यहाँ पर आप मैरिचुअल यानी मैरिड वुमेन है तो आपको यहाँ पर आपका हस्बैंड का नेम लिखना पड़ेगा। अगर आप मेल आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको पिताजी का नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद 5 पे आप कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस लिखना पड़ेगा। आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लिख देना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस, स्टेट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ऐसे आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका पिन यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस आप जहाँ पर आप रहते हो तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो पिन है वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद 7 पे आपका मोबाइल नंबर, ध्यान रखना है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये आपको वैलिड होना चाहिए। उसके बाद 9 पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा। पहले आपको डेट
मंथ और उसके बाद आपको ईयर लिखना पड़ेगा। 10 पे आपको लिखना पड़ेगा मैरिटल स्टेटस, यानी आप मैरिड है कि अनमैरिड हो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद जेंडर, आप मेल है कि फीमेल और अदर यानी जेंडर है कि नहीं वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद 12 पे आपको नेशनलिटी लिखना पड़ेगा इंडियन। उसके बाद 13 पे आपको आधार कार्ड नंबर लिखना पड़ेगा, आपका जो आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट का वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको येस लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको नो लिखना पड़ेगा। अगर आप येस है तो यहाँ पर आप कौन सी सर्विस में कर चुके हो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ डिस्चार्ज, PPO नंबर एंड डेट, टोटल सर्विस यहाँ पर आप विस्तार से लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको येस लिखना पड़ेगा। अगर है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, उसके परसेंटेज आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो लिखना होगा। तो सारे लिखने के बाद यहाँ पर एक फ़ोटो चिपकाना होगा। फ़ोटो चिपकाने के बाद यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। यहाँ पर आप बीच से शुरू होकर ऐसे क्रॉस करके आपको सिग्नेचर डालना होगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए यहाँ पर फ़ोटो चिपकाया, सिर्फ लास्ट में आपको विस्तार से और भी बताने वाला हूँ। तो पहले पेज होने के बाद आपको सेकंड पेज में आना होगा। यहाँ पर आपका देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है, जहाँ पर यहाँ पर आपका 10 का पासिंग ईयर लिखना होगा। उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड, आप कौन सी बोर्ड से पास कर चुके हो यहाँ पर आपको लिखना होगा। आप कितना परसेंटेज आपको माध्यमिक में है वो यहाँ पर लिखना होगा। 2 सीरियल नंबर पे आपको 12 का क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपका पासिंग ईयर्स लिखना होगा। नेम ऑफ बोर्ड, आप कौन सी बोर्ड से पास कर चुके हो यहाँ पर आपको लिखना होगा। 12 में आप कितना परसेंटेज ऑब्टेन किया है यहाँ पर आपको लिखना होगा। थर्ड पे अगर आप सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर पे फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो यहाँ पर आप ITI और NCTVT पासिंग ईयर लिखना होगा। नेम ऑफ बोर्ड लिखना होगा, परसेंटेज ऑब्टेन लिखना होगा। अगर आप सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर में फॉर्म फिलअप नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर इसके हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना होगा। ध्यान रखना ये जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करने वाले हो यहाँ पर वो आपको जब भेजने वाले हो तो उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ़ोटोकॉपी आपको अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं यहाँ पर आपको लिखना होगा। ध्यान रखना सारे जो पोस्ट है वो एक्सपीरियंस वालों के लिए है, आपको ट्रेड मांगा है तो यहाँ पर आपको येस करके वो ऑर्गेनाइजेशन नेम, पोस्ट हेल्ड, डेट ऑफ एप्लीकेशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, रिमार्क यहाँ पर आपको विस्तार से यहाँ पर ऐसे भर देना होगा। उसके बाद ये जो एक्सपीरियंस है इसका फ़ोटोकॉपी का अटैच आप जब भेजने वाले हैं यहाँ पर आपको भेजना होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, यहाँ पर आपका डेट लिखना होगा, प्लेस लिखना होगा, आपका सिग्नेचर यहाँ पर कर देना होगा। उसके बाद फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ये जो है यहाँ पर आप कुछ नहीं करोगे। जब ऑफिस से ये डॉक्यूमेंट्स आप पोस्ट करोगे उसके बाद जब आपके पास आ जाएगा, अगर किसी भी कारण आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं तो किसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म रिजेक्ट कर रहा है वो यहाँ पर आपको बताने वाला है। उसके बाद 2 होने के बाद उसके बाद आपको एडमिट कार्ड यानी पेज नंबर 3 यानी लास्ट पेज आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं वो यहाँ पर फिर से लिखना होगा। ध्यान रखना ये जो फॉर्म है ये एडमिट कार्ड है ये आपको बहुत ही सावधानी से भरना होगा, क्योंकि ये एडमिट कार्ड आपको जब उन लोग भेजेंगे आपके पास तो यही फॉर्म आपको भेजने वाला है। उसके बाद आपको नेम ऑफ कैंडिडेट लिखना होगा, फादर नेम लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, जेंडर लिखना होगा, आधार कार्ड नंबर लिखना होगा, कार्ड आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना होगा, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस लिखना होगा, आपका एड्रेस लिखना होगा, पिन कोड लिखना होगा। उसके बाद फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ये जो है ये आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो एडमिट कार्ड जब भेजेंगे तो आप इसका फिलअप करके वो ऑफिसर और जो सर है उन लोग भेजेंगे आपके पास। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद ध्यान रखना एडमिट कार्ड के यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चिपकाना होगा। जैसे आप यहाँ पर जो फ़ोटो चिपकाया था
यहाँ पर भी ऐसे फ़ोटो सेम फ़ोटो चिपकाना होगा। इस पे भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा और पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म था इस पे भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। यहाँ से शुरू होकर 20 से जैसे आप करते हैं। तो सारे फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में ज़रूरी है। तो सारे फॉर्म फिलअप करने के बाद पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड देना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपने जो जो फॉर्म फिलअप के दौरान डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, SC/ST है कि नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं, आप डिसेबिलिटी है कि नहीं, एक सर्विसमैन के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। तो फिलअप करने के बाद आपको दोनों खाम लेना पड़ेगा, दो, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। यहाँ पर बड़ा वाला में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो यहाँ पर आपको लिखना होगा। आपका कैटेगरी SC/ST OBC यहाँ पर आपको लिख देना होगा कैपिटल लेटर में। उसके बाद आपका लेफ्ट साइड में फॉर्म देकर आपका नेम, पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद आपका बड़ा वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, पोस्ट है, यहाँ पर आपको 2 पर लिखकर द कमांडेड बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर खिड़की पुणे देकर आपको यहाँ पर पिन कोड लिखना होगा। ध्यान रखना यहाँ पर फॉर्म बोल के जो हिस्सा अपने एड्रेस पे दिया है वही एड्रेस यहाँ पर आपको राइट साइड में 2 लिखकर देना पड़ेगा और 22 रुपीज़ का पोस्ट स्टैम्प यहाँ पर आपको चिपका देना होगा। भीतर जो छोटा खाम है उस पर भी और बड़ा वाला जो खाम है उस पर भी यहाँ पर आपको ये दोनों स्टैम्प 20 रुपीज़ का मिनिमम यहाँ पर आपको चिपकाना होगा। तो लिखने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपको ऐसे आपको फोल्ड करना पड़ेगा। फोल्ड करके ऐसे होना चाहिए जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो फोटो है वो ऊपर वाला हिस्सा में, और ऐसे आपको भरना होगा खाम के अंदर, और जो छोटा वाला हिस्सा है वो भी आपके बड़ा वाला खाम के अंदर यहाँ पर भर के आपको ऐसे भर देना होगा। भर देने के बाद आपको ऐसे गम लगा के आपको पोस्टर में आप भेज देना होगा। तो दोस्तों वीडियो को कैसी लगी बताना। कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।